जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अति विशिष्टकारी होने से पहले शुक्र के प्रभाव। शुक्र जो है आपके लिए अति विशिष्टकारी प्रभाव उत्पन्न करने जा रहे हैं और यह प्रभाव जब उत्पन्न होंगे तो आपके लिए स्थितियों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। शुक्र जो है ये बेहद ही शानदार लग्जरियस प्लैनेट होते हैं और शुक्र की कृपा हर किसी के लिए बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि शुक्र जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं वहीं अध्यात्म के कारक भी होते हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक भी होते हैं। अगर हम ब्रह्मांड में इन्हें खुली आंखों से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं सबसे सुंदर सबसे गुलाबी रंग की चमक लिए हुए जो तारा दिखाई देता है वो होता है शुक्र ग्रह। बहुत ही शानदार, बहुत ही लग्जरियस, ऐसे ही ये हमारी लाइफ को भी पूर्णतया परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जहाँ प्रत्येक ग्रह के धन में विशेष योगदान होता है वहीं शुक्र जो होते हैं धन देने के साथ साथ धन का भोग करने की भी प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इन्हें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में जाना जाता है और शुक्राचार्य जो है सिर्फ देना ही जानते हैं और देने के बाद में इनकी विशेषता ये रहती है कि व्यक्ति स्वयं के ऊपर भी व्यय करता है। तो इतने शानदार प्लेनेट की प्रत्येक अवस्था के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। कब यह आपके लिए परिवर्तनकारी राजयोग निर्मित करने जा रहा है, कब यह आपके लिए लाभ की स्थितियों को प्रशस्त करने जा रहा है, कब आपके जीवन में सुख संपदा की समृद्धि बढ़ाने जा रहा है और कब आपके जीवन को राजा के समान करने की, क्योंकि शुक्र जिसके भी सुंदर अवस्था में होते हैं उसको बैठे बिठाए इनकम आने के सोर्स बना देते हैं, उसको राजा के समान जीवन दे देते हैं। एक अनुभूति आनंद की होती है और उस आनंद की अनुभूति को इतना ज़्यादा प्रबल कर देते हैं कि जीवन जो होता है वो बहुत ही सुखमय हो जाता है। एक राजा के समान वैभव होता है, राजा के समान आनंद की अनुभूति होती है और राजा के समान ही प्रसिद्धि होती है, राजा के समान प्रभाव होता है। हर बात का अनुकरण प्रत्येक व्यक्ति समाज करना चाहता है। तो ऐसे शुक्रदेव जो अपनी विशेष अवस्थाओं का निर्माण करने जा रहे हैं, आपके लिए क्या इनके इस गोचर में विशेष प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि यह इस समय बुध के साथ गोचर कर रहे हैं और बुध शुक्रादित्य राजयोग का भी लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग सिर्फ एक तरीके से नहीं बन रहा है, आपके लिए इसमें कई सारी विलक्षणताएं उत्पन्न होने जा रही। वहीं इसका सीधा सीधा प्रभाव शुक्र से संबंधित दोनों राशियों पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। एक जो आपके ज्ञान भाव में है यानी कि आपके ज्ञानेश और आपके कर्मेश आपके लाभेश स्थान में बैठे हुए हैं, आपके लिए स्थितियों को बहुत ज़्यादा प्रशस्त करते हुए देखे जाएंगे। तो यह स्थितियाँ किस तरीके से बनेंगी इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे इनके विशेष उपायों की और थोड़ा सा हानिकारक जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है आपके जीवन में इतनी ज़्यादा सुख संपदा बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर देखिए थोड़े से अवगुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सब स्थितियों से किस तरीके से हमको तालमेल बैठाना होगा इन सब स्थितियों को जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद शानदार स्थिति का निर्माण हो चुका है और शुक्रदेव इस समय पर आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में जहां इनका देखिए शनि के साथ संबंध बना हुआ है, वहीं ये अभी वर्तमान समय में ज्येष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद में हम ये जाने जा रहे हैं अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि देव का नक्षत्र है। शनि के साथ में शुक्र के प्रभाव किस तरीके से होते हैं, क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के कारक और एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। दोनों में अभिन्न मित्रता है और दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जहां शनि छप्पर फाड़कर धन देने के लिए जाने जाते हैं वहीं शुक्र उस धन में ऐश्वर्य लाने के लिए जाने जाते हैं। राजयोग कारक इस समय पर आपकी स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि दशम स्थान में शनि के साथ शुक्र का संबंध और शुक्र ने बनाया है लक्ष्मी नारायण राजयोग लक्ष्मी और
साथ में अध्यात्म, यानी इस समय आपकी प्रवृत्ति जो होगी वो आध्यात्म, राजा जनक के समान, जैसे धन वैभव का भोग करते हुए वह संसार से विरक्त थे, ऐसे ही आपकी विलक्षण योग बनने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए आपकी एकादश भाव से निकल कर आएंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव सन शुक्र के माध्यम से इस समय आपके एकादश भाव से भी हो रहा है। और वहीं जब यह योग बनता है तो आपके सेलिब्रिटी योग भी बन जाता है। तो जब ये सेलिब्रिटी योग बनेगा तो आपके लिए देखिए, जैसे आप सोशल मीडिया पर हैं या आप कोई प्रसिद्धि वाला कार्य करते हैं जिसमें आपकी कीर्ति पताका चारों ओर फैल सके, या फिर कोई आप संस्था से जुड़े हुए हैं, फिल्म, इंटरनेट, मीडिया या इस तरीके के कोई कार्य कर रहे हैं, थिएटर, मॉडलिंग, इन सब में आपको ज़बरदस्त रूप से इस समय पर लाभ दिखाई देने वाला है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल ना निकालें कि सिर्फ आपको इन्हीं चीज़ों से लाभ मिलने जा रहा है। लाभ आपका हर स्थिति में, हर स्थान से निकल कर आएगा, चाहे जॉब वाले व्यक्ति हो या फिर आप व्यापारी वर्ग से हों, क्योंकि आपके ज्ञानेश होते हैं, आपके कर्मेश होते हैं। ज्ञानेश होंगे तो आपके कार्य से संबंधित आपकी बुद्धि को इतना ज़्यादा उत्तम बना देंगे कि वहाँ पर क्या आपको फेरबदल करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, किन चीज़ों को मिस कर रहे थे आप, या किन चीज़ों को अभी तक आपकी दृष्टि उन चीज़ों पर नहीं गई थी कि जिन्हें करके अपने लाभ को आप बढ़ा सकते थे। क्योंकि शुक्र एक, देखिए, ऐसे ग्रह हैं जो स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो यानी कि आप इस समय पर स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। इस समय आपको इससे मतलब नहीं होगा कि अन्य लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि आप अपनी ही धुन में, अपनी ही रफ्तार में, अपनी दिशा निर्मित करते हुए देखे जाएंगे, जो कि काफ़ी हद तक कहें तो अच्छा है। वहीं लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, संतान के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, संतान की कोई समस्या अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी आपको तो वो भी अब दूर हो सकेगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद में करें। स्टूडेंट वर्ग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा उनका मन भौतिक साज सज्जा के प्रति डाइवर्ट हो सकता है, जिसका प्रभाव उनकी एजुकेशन पर पड़ सकता है। चर्चा अगर आपके कर्म स्थान की करें, कर्म स्थान पर बेहद शानदार प्रदर्शन और शानदार एटीट्यूड के साथ, क्योंकि देखिए, जब जिस ग्रह का हमारे ऊपर प्रभाव विशेष रूप से भावगत पड़ता है तो क्या होता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए हमारे क्रियाकलाप जो है अपने आप ही चेंज होना प्रारंभ हो जाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कब उस भाव से संबंधित हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ गया, कब सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम अपने आप एकदम बदल से गए। तो ये सारी स्थितियाँ ग्रहों के प्रभाव के गत होती हैं। वहीं अगर लाभ से चर्चा करें तो शनि शुक्र का संबंध ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, और ये आगामी आपके लिए 15 दिनों तक के लिए प्रभावित करने जा रहे हैं। तो इस समय आप जो सोचेंगे बहुत बड़ा सोचेंगे। हालांकि देखिए, आपको पूर्ण चीज़ें तो नहीं प्राप्त होंगी जितना आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन की धुरी को आप जरूर टच करेंगे। उतना लाभ नहीं होगा जितना कि आपने उम्मीद की हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपके एकादश भाव पर अगर देखा जाए तो कई सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव है, लेकिन शुक्र जो है अपना जो योगदान है वो बखूबी निभाएंगे। कर्म में परिवर्तन होगा, देखिए, शानदार एटीट्यूड तो रहेगा, प्रदर्शन भी आपका शानदार रहेगा, और आपकी कार्य क्षमता जो है वो बौद्धिक क्षमता के द्वारा बदलती हुई दिखाई देगी। आपके जिस तरीके से एटीट्यूड होगा उसी तरीके से आपके कर्म करने की जो एक, कहते हैं ना, गति या दक्षता, इन दोनों ही चीज़ों में इसी तरीके से परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा, जो आपके लाभ को और आपके रेपुटेशन को, क्योंकि प्रसिद्धि के कारक भी शुक्र होते हैं, एक आकर्षण बिंदु उत्पन्न कर देते हैं, और उसी आकर्षण बिंदु के द्वारा व्यक्ति जो है अपने लिए सीढ़ियां निर्मित करता चला जाता है। इस समय किसी अवसर की तलाश नहीं आप करेंगे, बल्कि अवसर स्वयं निर्मित करेंगे। अवसरवाद का ये ग्रह है, और इस समय आप स्वयं के लिए अवसर ढूंढेंगे नहीं, स्वयं बना लेंगे, जो कि अगर कहा जाए तो देखिए आपके आजकल के युग के हिसाब से बहुत उत्तम होता है। हालांकि देखिए, मकर राशि जो होते हैं शनि की राशि के जातक होते हैं, जिस कारण से अनीति, अन्याय, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच कर चलते हैं।
सिर्फ उतना ही कार्य करना उनकी प्रवृत्ति होती है जितना नीति और मर्यादा के अंतर्गत आता हो। इसी वजह से कभी-कभी ये जो होते हैं जोखिम भी उठा जाते हैं। चुनौती, संघर्ष इनके जीवन से जाने का नाम नहीं लेते। एक चुनौती समाप्त होती है, दूसरी चुनौती प्रारंभ हो जाती है। हालांकि देखिए, चुनौतियों से लड़ते-लड़ते इनके अंदर इतनी क्षमता उत्पन्न हो चुकी होती है कि ये चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर भी रहते हैं और उनसे बखूबी निपटते भी हैं। तो काफ़ी हद तक अगर कहें तो ये स्थितियाँ आपके लिए आपके ही पक्ष में अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इच्छा पूर्ति योग, सेलिब्रिटी योग, दोनों योग मिलकर इस समय आपके प्रभाव को और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र के अगर हम प्रभावों की विशेष उपायों की चर्चा करें तो यहाँ पर आपके लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। इसके अतिरिक्त महिला वर्ग का विशेष सम्मान करना, अपनी घर के ईस्ट और साउथ कॉर्नर को सुगंधित रखना और बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेकोरेट करना। हो सके तो चमकीली वस्तुओं से, जैसे जो ग्लास वगैरह के कार्य से संबंधित होती हैं। सफ़ेद रंग की वस्तुएं, विशेषकर अगर दही हो उसमें 1 चम्मच चीनी डालकर या तो धर्म स्थान में डोनेट करें या फिर आप किसी महिला को गिफ्ट करें या फिर आप 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को ये प्रदान करें। आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके शुक्र आपके लिए प्रबल होने लगी है। सफ़ेद रंग की वस्तुएं, दही हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, सुगंधित वस्तुएं, इत्र जिनमें गुलाब का होता है या गुलाब का अर्क डालकर बनाया गया शीतल पेय, दूध द्वारा बनाया गया, ये चीज़ें आप अगर लोगों को पान कराते हैं, विशेषतः ये गर्मी में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आपके शुक्र बहुत जल्दी प्रभावशाली रूप से आप